ज्येष्ठ अमावस्या वर्ष 2023 में व्रत हमें कब रखना है। जैसे कि इस व्रत को वट सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान की प्राणों की रक्षा के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए इस व्रत को किया था। तभी से सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्यदायी होता है। इस व्रत को करने से हमारे पति की दीर्घायु होती है और हमारे संतान यानी हमारे घर में कुल वंश की वृद्धि होती है। तो इसलिए सभी सुहागन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। वर्ष 2023 में 19 मई दिन शुक्रवार को ये व्रत किया जाएगा। अमावस्या तिथि की शुरुआत कब हो रही है और कब होगी समाप्त, पहले हम ये जान लेते हैं। तो जैसे कि 19 मई को ये व्रत किया जाएगा। अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 18 मई रात्रि 9:44 पर। अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 19 मई दिन शुक्रवार को रात्रि के समय 9:23 पर। तो व्रत को आप 19 मई को करें, वो ही आपके लिए हितकर होगा। अमावस्या तिथि पितरों के नाम से जानी जाती है। इस दिन आप निर्जला यदि व्रत कर सके तो अति उत्तम माना जाता है, लेकिन यदि आप निर्जला नहीं कर सकते हैं तो जब तक आप पूजा ना करें तब तक निर्जला रखें। दिन में पूजा करने की विधि बताई गई है, तो आप दिन में 12 से 1 बजे के बीच तक ये पूजा समाप्त कर लें, तब तक आप निर्जला रहें। जब आप पूजा कर लें उसके बाद आप जल और फल ले सकते हैं। इस दिन ज़्यादा आहार ग्रहण करने की बात नहीं कही गई है। एक अनाज यानी मीठा अनाज खड़ा सूर्यास्त के बाद आप ले सकते हो, जैसे कि आटे की पूरियाँ, हलवा, दही, गुड़ या फिर गुड़ और आटे का गुलगुला भी आप ले सकते हो, जो कि हम लोग भोग प्रसाद में चढ़ाते हैं। बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की मनाही है, यानी कि जल और फल आप ले लें, ऋतु फल ले लें, नमक आदि ना खाएं। ये कुछ नियम हैं। ये व्रत अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से रखा जाता है। जैसे कि कुछ प्रांतों में ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री का व्रत करते हैं, कहीं कहीं पर वट पूर्णिमा के नाम से इस व्रत को करते हैं। तो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर भी ये व्रत किया जाता है। 3 दिनों तक ये व्रत करने की प्रथा है, क्योंकि जब माता सावित्री ने अपने सत्यवान के प्राण को बचाने के लिए लगातार 3 दिनों तक यम के पीछे यमलोक तक चली गई थी और फिर हार कर यमराज ने उनके प्राणों को उनको वापस किया था। और तब तक माता ने अपने पति सत्यवान का जो शरीर था वो वट वृक्ष के नीचे यानी कि उनके घने पत्तों के बीच में छुपा कर गई थी, और जब उनके प्राण वापस आए तो उनमें प्राण डालकर उनका जो है प्रसन्नता से वट के पत्तों से अपना श्रृंगार किया था। और खुशी में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पूजा करके कच्चे सूत से वट वृक्ष की परिक्रमा की थी, क्योंकि उतने 3 दिनों तक सत्यवान के शरीर की रक्षा की थी, क्योंकि घोर जंगल में शरीर को कोई जानवर उन्हें खा सकता था, उनके शरीर को हानि पहुंचा सकता था। इसलिए माता सावित्री ने वट वृक्ष की पूजा की थी। वट वृक्ष में अनेक देवी देवताओं का वास होता है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु, भगवान शिव का वास माना जाता है, इसलिए उनके जड़ों को सिंचित किया था और कच्चे सूत से हल्दी से रंगकर उनकी परिक्रमा की थी। और श्रृंगार की हम बात करें तो माता सावित्री का सब कुछ यानी कि राजपाट छिन गया था। आपको कथाओं में पता चलेगा, मैंने कथा भी सुनाई है। तो उन्होंने पत्तों से ही श्रृंगार किया था। एक बट के पत्तों को लेकर उस पर स्वास्तिक बनाकर काले चने रखकर और फिर उन्हें मोड़कर अपने बालों में लगाया था। इसीलिए आज भी महिलाएं बट वृक्ष से अपने बालों का श्रृंगार करती हैं। तो ये आपको ज़रूर करना है। बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि क्या हम किसी वट वृक्ष के नीचे ना जाकर घर में लगा सकते हैं और घर में पूजा कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, कर सकते हैं। वैसे जो लंबी आयु वाले वृक्ष होते हैं यानी 12 वर्ष पूर्व आयु के वृक्ष की ही पूजा की जाती है। यदि कोई परेशानी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उस वट वृक्ष को आप किसी पब्लिक प्लेस पे लगा दें। हर साल ऐसा आप करेंगी तो आपको भी आराम मिलेगा और आने वाले लोगों को, आने वाली जनरेशन को भी वट वृक्ष को ढूंढने में परेशानी नहीं होगी और उसका पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। तो आप नियम बना लें कि हर वट अमावस्या पर हम पूजा करने के बाद एक वट वृक्ष का पेड़ लगाएंगे। ये आप कर सकते हैं। श्रृंगार की हम बात करें तो देखिए, माता सावित्री के पास तो नहीं था, तो उन्होंने बट के पत्तों का श्रृंगार किया था। आप श्रृंगार में चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, गर्मियों का मौसम है तो पंखा,
जल से भरा पात्र, इस मौसम में जो भी मिलने वाले फल होते हैं वो सारी चीज़ें हम दान करते हैं। काले चने भिगोकर परिक्रमा करते समय, जैसे कि परिक्रमा की बात है तो बहुत सारे लोग 11 बार करते हैं, बहुत सारे लोग 21 बार, 51 बार, 31 बार, यानी कि विषम की संख्या में परिक्रमा की जाती है। एक भगवान गणेश के नाम से करके 12 बार भी बहुत सारे लोग कर लेते हैं। तो जैसे आपके बड़े बुजुर्ग करते हो उस तरह से आप वट वृक्ष की पूजा कर ले। सबसे मेन इसमें होता है व्रत करना और पीले सूत से परिक्रमा करना, और ऐपन लगाकर वट वृक्ष की पूजा करते हैं, गले मिलते हैं, बहुत सारी विधियां हैं, मैंने आपको प्रैक्टिकली पूजा करके बताई है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। पारण करने की हम बात करें, बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि पारण, तो देखिए हम लोगों के यहाँ जब तक व्रत नहीं पूरा हो जाता, यानी कि पूजा नहीं हो जाती, तब तक हम लोग निर्जला रखते हैं। व्रत वगैरह होने के बाद एक सूखा थाली में अनाज, सब फल, मिठाइयाँ निकाल कर ब्राह्मण को देने के बाद हम अपने घर आकर जल और फल, यानी कि मीठा शरबत और फल वगैरह ले लेते हैं। रात्रि में सूर्यास्त के बाद जो है एक अनाज की पूरी, हलवा और सेवइयाँ आदि दलिया वगैरह ले लेते हैं। इस तरह से हम लोग व्रत करते हैं। यदि आप चाहते हैं तो पूरा दिन निर्जला करके, अमावस्या तिथि का पूरा व्रत करके, दूसरे दिन सूर्योदय के साथ में आप उठें और भगवान सूर्य को अर्घ देकर अनाज का, यानी कि दान वगैरह करके आप व्रत कर सकते हैं। सूर्योदय का समय दूसरे दिन यानी कि 20 मई का क्या है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। यदि आप पारण करना चाहते हैं तो उस समय आप कर सकते हैं। व्रत खोलने का समय सुबह से हो जाएगा, क्योंकि सुबह ही सूर्योदय हो जाएगा, तो सुबह 5:48 से लेकर 8:55 का जो समय है वो व्रत खोलने का, यानी कि पारण का समय है 20 मई को, तो आप उस दिन कर सकते हैं। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, 2 काम अवश्य करें। वट वृक्ष की परिक्रमा पीले सूत से करें, जो कच्चा सूत होता है, या मौली के धागे से करें। कुछ श्रृंगार की चीज़ें वट वृक्ष के नीचे चढ़ाएं, क्योंकि वहाँ पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का निवास होता है और उनसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। कुछ खाने पीने की चीज़ें आपको ब्राह्मणों को दान ज़रूर करनी चाहिए। तो आप ये कार्य कहीं भी रहते हुए कर सकते हो। आपको यदि वट वृक्ष नहीं मिलता है तो आप अपने घर में ही वट के पेड़ को नर्सरी से लेकर आएं और उनकी पूजा करके परिक्रमा ज़रूर करें। ये हमारे लिए बहुत ही हितकर होता है। हमारे पति की दीर्घायु होती है, हमारे घर में संतान यानी कि कुल वंश की वृद्धि होती है। और उस दिन कथा ज़रूर सुननी है माता सावित्री और सत्यवान की। कथा हमारे चैनल पर है, पूजा की विधि भी चैनल पर है, पूजा की क्या क्या सामग्री है वो सभी जानकारी ऑलरेडी मैंने दी है, तो वो सभी वीडियो देखकर आप ज्येष्ठ अमावस्या पर वट सावित्री व्रत करें और वट वृक्ष की पूजा करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।